इस बार अमावस्या की तिथि को लेकर बहुत असमंजस बना हुआ है, क्योंकि 22 अगस्त और 23 अगस्त दोनों दिन अमावस्या पड़ने के कारण कब हमें स्नानदान अमावस्या मनानी है, कब हमें कुश अमावस्या मनानी है, कब हमें पिठोरी अमावस्या मनानी है, वह हमें समझ में नहीं आ रहा है। तो हिंदू पंचांग के अनुसार कब आपको कौन सा त्यौहार मनाना है, कौन सी अमावस्या मनाना है, उसी की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। कुश अमावस्या, पिठोरी अमावस्या और स्नानदान अमावस्या की सही जानकारी के लिए आप इस वीडियो को अंत तक देखें, ताकि कोई भी उपयोगी जानकारी आपसे ना छूटे। सबसे पहले महत्व समझ लेते हैं। भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को हम कुश अमावस्या के रूप में मानते हैं। इस दिन वर्ष भर के लिए पुरोहित नदी, पोखर, जलाशय मतलब जो अच्छी प्रसिद्ध नदियां हैं, उनकी घास को एकत्रित करके हम घर में रखते हैं, कुशा के रूप में रखते हैं। कुशा घास का प्रयोग कर्मकांड कराने के लिए किया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन कुशा नामक घास को उखाड़ने से यह वर्ष भर का कार्य करती है तथा पूजा पाठ, कर्मकांड सभी कार्यों में आचमन या जाप कराने से कुशा इसी अमावस्या के दिन उखाड़ी गई जो होती है उसका उपयोग लिया जाता है। हिंदू धर्म में कुश के बिना किसी भी पूजा को सफल नहीं माना जाता है, इसलिए इसे कुशोत्पाटनी अमावस्या या फिर कुश अमावस्या भी कहा जाता है। इसके साथ ही धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भाद्रपद माह के अमावस्या को पिठोरी अमावस्या भी कहा जाता है। प्रत्येक माह में अमावस्या की तिथि पड़ती है, जिसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। पिठोरी अमावस्या पर पितृतर्पण एवं अन्य प्रकार के धार्मिक कार्यों में कुशा का उपयोग होता है, इसलिए इसे कुश अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। इस अमावस्या पर पितरों का तर्पण करने से पितृदोष से होने वाली जितनी भी परेशानियां आपको अनुभव होती हैं वह सब दूर हो जाती हैं, उनसे आपको मुक्ति प्राप्त होती है और पितरों का आपको आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथ ही साथ इस दिन माँ दुर्गा की भी उपासना की जाती है, अपने पुत्र की लंबी आयु की प्रार्थना करते हुए। अब हम आपको पिठोरी अमावस्या की सरल पूजन विधि बता देते हैं। पिठोरी अमावस्या के दिन आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करना है, घर के मंदिर में दीपक प्रज्वलित करना है, सूर्य भगवान को अर्घ्य देना है, पितरों के निमित्त तर्पण और दान करना है, भगवान विष्णु भोलेनाथ की विधि विधान से पूजन अर्चन करना है और दान पुण्य करना है। इस प्रकार से आप जैसे पूजन करते आए हैं वह पिठोरी अमावस्या का पूजन कर सकते हैं। पिठोरी अमावस्या का महत्व मतलब लाभ जो आपको प्राप्त होता है वह इस प्रकार है। पिठोरी अमावस्या का व्रत करने से निसंतानों को संतान सुख प्राप्त होता है। जो माताएं इस व्रत को करती हैं उन्हें संतान सुख तो प्राप्त होता ही है, और अगर उनकी संतान है तो वह दीर्घायु और अच्छे स्वास्थ्य को प्राप्त होती है। महिलाएं इस दिन माँ दुर्गा सहित 64 देवियों की आटे की मूर्तियां बनाकर उसका पूजन अर्चन भी करती हैं। आपको बता दें, इस दिन पिठोरी अमावस्या में व्रत और पूजन केवल सुहागन महिलाएं ही कर सकती हैं। अब आपको बता दें, हिंदू धर्म में अमावस्या की तिथि का बहुत अत्यधिक महत्व होता है। अब यह तिथि कब शुरू हो रही है वह भी समझ लीजिए। भाद्रपद अमावस्या तिथि 22 अगस्त को शुक्रवार को सुबह 11:55 पर शुरू होगी और तिथि का समापन 23 अगस्त शनिवार के दिन सुबह 11:34 पर हो जाएगा। उदया तिथि के अनुसार भाद्रपद अमावस्या 23 अगस्त को मनाई जाएगी। अब आपको बता दें, स्नान दान का जो शुभ मुहूर्त है, अगर आप स्नान दान करना चाहते हैं तो वह इस प्रकार है। भाद्रपद अमावस्या का स्नान दान 4:26 से शुरू होगा, जो कि 5:10 को पूर्ण हो जाएगा। बड़े ब्राह्मणों के द्वारा जो तिथि बताई गई है वह भी इसी प्रकार है कि स्नान दान की जो अमावस्या होती है वह सूर्योदय कालीन होनी चाहिए। ऐसे में स्नान और दान आदि कार्य के लिए 23 अगस्त 2025 को भाद्रपद अमावस्या मानना उचित रहेगा। मध्यकाल देखा जाए तो अमावस्या 22 अगस्त को मिल रही है, 23 अगस्त को 2025 को नहीं, और स्नान दान की अमावस्या 23 को मिल रही है लेकिन 22 अगस्त 2025 को नहीं। ऐसी स्थिति में प्रत्येक व्यक्ति को अपने कर्म के आधार पर भाद्रपद की अमावस्या को दोनों दिन मनाना है, पूजन अर्चन करना है। दोनों दिन पूजा, तर्पण, दान आदि आप कर सकते हैं और लाभ प्राप्त कर सकते हैं। भाद्रपद अमावस्या पर आपको पितरों के लिए पूजन अर्चन जरूर करना है। इस दिन व्यक्ति अपने पितरों के लिए विशेष रूप से श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान आदि कर सकता है। यदि कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो इस दिन कम से कम तिल और जल के जरिए पितरों का तर्पण जरूर करें।
अब बढ़ते हैं गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए उस उपाय की ओर, जिससे अगर आप एक अमावस्या में भी कर देते हैं तो आपके पितरों का आपको आशीर्वाद प्राप्त होता है, भोलेनाथ का आपको आशीर्वाद प्राप्त होता है और जीवन में जितने भी अटके हुए कार्य हैं वे सभी कार्य पूर्ण हो जाते हैं। गुरुजी ने कहा, कई बार अपने घर में ऐसा देखने को मिलता है कि अपन एक कमाते हैं, सवा खर्च होता है, या फिर घर में एक के बाद एक दूसरा बीमार होता ही रहता है। एक ठीक हुआ फिर दूसरा बीमार हुआ, दूसरा ठीक हुआ तो तीसरा बीमार हुआ। इस प्रकार से घर में स्थिति बनी रहती है, या फिर पैसा बीमारियों में जा रहा है, घर में क्लेश हो रहा है, घर में बर्तन गिर रहे हैं, घर के सदस्य आपस में प्रेम से बातें नहीं कर रहे हैं। यह सब हमारे पितृदोष के कारण होता है। और अमावस्या के दिन अगर आपको लग रहा है कि आपके घर में भी इस प्रकार की चीज़ें हो रही हैं, समस्याएं देखने को मिल रही हैं, तो आपको यह सरल और आसान उपाय करना है। इस उपाय को करने के लिए आपको कुछ नहीं, सिर्फ पीले चंदन की आवश्यकता है और भोलेनाथ के मंदिर में आपको पहुंच जाना है। पीला चंदन लेकर भोलेनाथ के मंदिर में पहुंच जाएं और भोलेनाथ के मंदिर में पहुंचने के बाद 7 स्थानों पर आपको पीले चंदन की 7 बिंदी लगा देना है। बस इतना ही करना है और कुछ करने की आपको आवश्यकता नहीं है। कहाँ कहाँ लगाना है आप वीडियो में भी देखकर समझ सकते हैं। अगर आपके पास पीला चंदन नहीं है तो आप अष्टगंध चंदन का भी उपयोग कर सकते हैं। सबसे पहले बिंदी आपको शिवलिंग में जो गणेश भगवान का स्थान होता है वहाँ पे लगाना है। आप वीडियो में देखकर समझ सकते हैं कि पहली बिंदी आपको कहाँ लगाना है। दूसरी बिंदी आपको शरण कार्तिकेय भगवान के स्थान पर लगाना है। शरण कार्तिकेय भगवान के स्थान पर दूसरी बिंदी लगाने के बाद तीसरी बिंदी माता अशोक सुंदरी के स्थान पर लगाना है। इसके बाद चौथी बिंदी आपको शिवलिंग में जो माता पार्वती का हस्तकमल होता है, शिवलिंग का जो कटीय भाग होता है, वहाँ पे लगाना है। इसके बाद 5वीं बिंदी आपको शिवलिंग के ऊपर जो जलाधारी बंदी होती है वहाँ लगाना है। अगर जैसे हमारे यहाँ नहीं बंधी है वैसे आपके यहाँ भी अगर नहीं बंधी है तो आपको शंकर भगवान की 5 बेटियाँ जया, विषहरा, शामली वाली, दो-तली देव, इनका नाम लेते हुए शिवलिंग पे आपको यह 5वीं बिंदी लगा देना है। पर अगर ऊपर जलाधारी रहेगी तो आप जलाधारी पे लगाएं। इसके बाद अगली जो बिंदियां लगाना है वह आपको नंदी भगवान के दोनों सींगों पे लगा देना है। आप वीडियो में देखकर समझ सकते हैं कि यह उपाय आपको किस प्रकार से करना है। नंदी भगवान के दोनों सींगों में आपको यह 6वीं बिंदियां लगा देना है और 7वीं और जो अंतिम बिंदी रहेगी वह आपको भोलेनाथ के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए, नमः शिवाय बोलते हुए, ओम नमः शिवाय बोलते हुए शिवलिंग पर अंतिम बिंदी लगा देना है। बस इतना ही करना है। घर से क्लेश दूर होता है, जीवन से परेशानियाँ दूर होती हैं, अटके हुए कार्य पूर्ण होते हैं। अब हम आपको बता दें, गणेश उत्सव आने वाला है। ऐसे में सभी अच्छी अच्छी फेरी लाइट्स और ऐसी सुंदर सुंदर लाइट्स लेना चाहते हैं जिससे अपने घर में जो गणेश उत्सव है उसे अच्छे से मना सकें। और एक काफ़ी अच्छी लाइट्स जो कि फ्लिपकार्ट में मौजूद है, 300 रुपये के अंदर है और काफ़ी अच्छा लुक आपके गणेश उत्सव को प्रदान कर सकती है। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी देखने को मिल जाएगी और अभी आपकी स्क्रीन में टैग्ड प्रोडक्ट्स जो दिखाई दे रहे हैं उसमें भी टच करके आप उसे खरीद सकते हैं। सीधे फ्लिपकार्ट से ही खरीदें, पसंद ना आए तो आप उन्हें वापस भी कर सकते हैं। वीडियो उपयोगी लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर हर हर महादेव जरूर टाइप करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।